नमस्कार, मैं हूं ऋषभ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का, जहां उजियारपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश पर बंजारन परिवारों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए जीपीएस ने आवेदन लिए हैं। नामारिया और उमेदपुर विस्तार में आतंक मचाने वाले कपिराज को तिलकवाड़ा फॉरेस्ट विभाग द्वारा रेस्क्यू किया गया है। इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, तो आइए नजर डाल लेते हैं इस न्यूज बुलेटिन पर। कुमारगंज अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में 3 दिवसीय किसान मेला चल रहा था, जिसमें किसान मेला के दूसरे दिन ही दर्जनों स्टॉल खाली हो गए। किसान सम्मेलन में खाली पड़ी कुर्सियों से कृषि वैज्ञानिक संवाद करते रहे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। उजियापुर प्रखंड के सुपौल गांव में वार्ड नंबर 1 में करीब 20 वर्षों से बसे बंजारा परिवार के दर्जनों लोगों ने अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए भाकपा माले प्रखंड सचिव महावीर पोद्दार के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार ठाकुर के आदेश पर जीपीएस सुरेश पासवान ने करीब 72 बंजारा परिवार से मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए आवेदन लिए। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। मिल रही जानकारी के मुताबिक तिलकवाड़ा तहसील के उमेदपुरा, साहिबपुरा और नमरिया विस्तार में एक कपिराज ने पिछले कई दिनों से आतंक मचाया था। गांव के लोगों के पीछे भागता था और ये कपिराज ने कई लोगों को काट कर घायल भी किया था। इस कपिराज के आतंक से गांव में लोग परेशान होते थे। ये कपिराज को पकड़ने के लिए गांव के लोगों द्वारा तिलकवाड़ा फॉरेस्ट विभाग में जानकारी दी गई थी। तिलकवाड़ा फॉरेस्ट विभाग द्वारा ये कपिराज को पकड़ने के लिए पिछले कई दिनों से कामगिरी की जा रही है। विस्तार में कपिराज को पकड़ने के लिए पिंजरे भी रखे गए थे, लेकिन ये कपिराज हाथ में नहीं था। लेकिन पिछले रोज नमरिया गांव के मंदिर के पास कविराज होने की जानकारी तिलकवाड़ा फॉरेस्ट विभाग को होने पर तिलकवाड़ा फॉरेस्ट विभाग के हार्दिक भाई गोहिल, महेश भाई बारिया और जीएसपीसीए टीम के नीरव तगड़ी, परेश माची सहित अन्य स्टाफ तत्कालीन नमरिया गांव पहुंचकर कपिराज को पकड़ने और कामगिरी चालू कर दी गई थी और भारी मेहनत के बाद कपिराज को रेस्क्यू कर पिंजरे में पूरा बना दिया गया था। तिलकवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। मडियाओं कोतवाली क्षेत्र के सुजीत सरोज पुत्र गेनलाल सरोज निवासी रामनगर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि मैं अपनी बहन गायत्री के यहाँ रहकर आर्यस इंटर कॉलेज में ककराही में पढ़ता हूँ। सोमवार की दोपहर 1 बजे के आसपास जब मैंने अपनी हमजोली साथियों के साथ मैनपुरी में क्रीड़ा मैदान में खेल रहा था, तभी गांव के दबंग युवक अनुपम सिंह, प्रांजल यादव, अनमोल सिंह खेल में अवरोध उत्पन्न कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां देने लगे। मेरे विरोध करने पर तीनों लोगों ने लाठी डंडे से बुरी तरीके से मारा पीटा। मैं किसी तरीके से भागते हुए अपनी बहन के घर पहुंचा। इसके पूर्व ये लोग मुझे मार चुके थे। मारते समय धमकी भी दे रहे थे कि अगर पुलिस से शिकायत करोगे तो जान से मार देंगे। ऐसा ना स्कूल में पेपर पढ़ाई बच्चे में जब जाते किस क्लास बच्चा पढ़ता है? तो वहाँ ककराही किस क्लास में? कौने क्लास में पढ़ा थे? 10 में है। हाँ, तो क्या हुआ बताइए। स्कूल जब पढ़े जाते हैं तब उनसे एक बार और मारे रहे, मार झगड़ा मत कर। हम सब सोचे थे झगड़ा ना हो, स्कूल बच्चा है ना अपन समझ करे। मगर हमेशा जब यह तीसरा बार मारे कहा थे मारा तो है, मार के फेंक दे वैसे। क्या नाम है लड़के का? सुजीत। चोट कहाँ लगी उसको? अब बस हमसे मिले ना है सर, देखे हम कैसे। आपका क्या नाम है? हाँ, आपका क्या नाम है? गायत्री। आप क्या लगती है? दीदी उनका। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। झांसी में किसान आंदोलन के दौरान 36 किसानों की हुई मौत के विरोध में किए गए राष्ट्रव्यापी आह्वान पर दिल्ली में शुरू हुए किसानों के क्रमिक अनशन में समर्थन में झांसी में भी किसानों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। गांधी उद्यान में किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विदुआ के नेतृत्व में किसानों ने आज से क्रमिक अनशन शुरू करते हुए ऐलान किया कि जब तक किसानों के साथ अन्याय नहीं बंद होगा, दिल्ली के साथ झांसी में भी ये क्रमिक अनशन लगातार चलता रहेगा। इस दौरान किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की हठकर्मिता और किसान आंदोलन के दौरान 36 किसानों की आत्महत्या और दंड आदि से मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही।
ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गौरी शंकर विद्युत। आज क्या के लिए बैठे आज आप लोग? आज भैया जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, आज 26वां दिन है उसमें, और 36 किसानों ने आत्महत्या कर सुसाइड कर लिया है या शहीद हो गए हैं, मर गए हैं, ठंड से मर गए हैं। उनके विरोध में और उनके आह्वान पर दिल्ली में ये आंदोलन शुरू हो गया कृमि कंसन, तो उनके समर्थन में हम लोग कृमि कंसन पर यहाँ बैठे हैं। उनके समर्थन में। झांसी से प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। आज कल्याणपुर में एनडीए की तरफ से कार्यकर्ता सम्मान सह किसान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह सभा को संबोधित करते हुए बोले कि सभी कार्यकर्ता कल्याणपुर विधानसभा के और जनता भी सम्मानीय है। कल्याणपुर विधानसभा के पूर्व विधायक अभी वोट में मात्र 600 वोटों से हारे हैं। ये कोई हार नहीं है, इसमें जनता और कार्यकर्ता तन मन धन के साथ दिए हैं, और ये कोई हार नहीं है, सिर्फ पूर्व विधायक सचिंद्र सिंह का कॉन्फिडेंस पावर ज्यादा था, जिस कारण उनको ये हार स्वीकार करना पड़ी। नहीं तो आज भी यहाँ की जनता एनडीए कार्यकर्ता को सम्मान देती है और किसान के आंदोलन को उनकी विपक्षी पार्टी का खंडयंत्र बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य में नीतीश की सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। से किसान आए थे और मोदी सरकार जब से आई है, किसानों की मुख्य रूप से जो उनकी प्रतिबद्धता है उसका प्रकटीकरण हुआ है। मोदी के आने के पहले कृषि मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ रुपये का होता था, और जब मोदी सरकार आज है तो आज का बजट 1,34,000 करोड़ रुपये का है। इसी प्रकार आज देश के 10 करोड़ किसान परिवारों को 1,00,000 करोड़ रुपये उसके खाते में गई है, जो हमारे छोटे गरीब किसान हैं। तो मोदी सरकार गांव गरीब किसान के लिए समर्पित है। अच्छा सर, ये जो मननपुर का जो घटना है उसके बारे में कुछ बिहार से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज भारत।